अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन इकराम, मैं हूं नासिर तूर और आप देख रहे हैं अपना यूट्यूब चैनल। नाज़रीन इकराम, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए एक अच्छी खबर। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए सुप्रीम कोर्ट की तरफ से एक ठंडी हवा का झोंका, और इसी दौरान में सदर आरिफ अलवी की एक शानदार एंट्री और एक खबर जो पीडीएम ने पाकिस्तान के जो हालात कर दिए, उसके बाद जो एटमी असासे हैं वो भी शायद अब महफूज नहीं रहे। आइए इन सबका अहवाल आपके सामने रखते हैं। नाज़रीन, पहले बात करते हैं सुप्रीम कोर्ट की कि सुप्रीम कोर्ट ने सीसीपीओ लाहौर जनाब गुलाम महमूद डोगर की तबादले के हवाले से समाअत की, जिसकी सरबराही जस्टिस एजाजुल हसन साहब ने की। और इसमें उन्होंने इस्तफसार किया कि इलेक्शन कमिश्नर साहब कहाँ हैं। तो इलेक्शन कमिश्नर साहब वहाँ पर मौजूद नहीं थे, उनके सेक्रेटरी जनाब उमर हमीद साहब वहाँ पर मौजूद थे। उन्होंने कहा कि इलेक्शन कमिश्नर की तबीयत नासाज है, इसलिए वो हाजिर नहीं हो सकते। ये असल में बैकग्राउंड क्या है इस केस का कि सीसीपीओ लाहौर का तबादला क्यों किया गया है। इसका बैकग्राउंड ये है कि 5 नवंबर को जब गवर्नर हाउस पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोगों ने धावा बोल दिया था, तो विफाक ने सीसीपीओ लाहौर गुलाम महमूद डोगर को वापस बुला लिया था कि आप विफाक में वापस आ जाएं और इस्टेब्लिशमेंट डिवीजन को आप रिपोर्ट करेंगे। लेकिन इन्होंने अपना चार्ज नहीं छोड़ा था और इन्होंने लाहौर हाई कोर्ट में इसके लिए रिट कर दी थी कि इनका तबादला गलत किया जा रहा है, और लाहौर हाई कोर्ट ने इनको बहाल कर दिया था। जबकि उसके उस वक्त की मौजूदा हुकूमत जो थी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की, उन्होंने भी इनको सपोर्ट किया था कि ये बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, तो ये यहाँ से ना जाएं। लेकिन उसके बाद जैसे ही ये हुकूमत तब्दील हुई है, जो निगरान गवर्नमेंट आई है, तो उन्होंने 23 जनवरी को इनका तबादला फिर से कर दिया है। और अब अदालत ने इसका खुद से नोटिस लिया कि इनका तबादला क्यों किया गया है, और इस हवाले से ही जनाब जस्टिस मुनीब अख्तर साहब ने इस्तफसार किया था कि जनाब इलेक्शन कमिश्नर साहब किधर हैं। तो उन्होंने ये भी सवाल किया कि कौन है जिसके कहने पर आप लोग इनके तबादले तकर्रियाँ कर रहे हैं, जबकि इलेक्शन कमीशन का काम सिर्फ एक काम इलेक्शन कराना ही है। आप वो भी काम नहीं कर रहे, आप उस पर भी टाइम पे टाइम मांगे जा रहे हैं। आप लोगों को मसला क्या है? 90 दिन गुजरते जा रहे हैं और एक एक गुजरता पल उस 90 दिन को कम कर रहा है। लेकिन जिसके बाद अगर 90 दिन के अंदर इलेक्शन ना हुए, तो आप लोग जानते हैं कि आर्टिकल 6 क्या है, जिसके हवाले से इलेक्शन कमिश्नर ने कल होने वाली समाअत में कुछ बयानात दिए थे। उन्होंने कहा था कि मुझे इन्फ्लुएंस किया जा रहा है। सुल्तान राजा साहब ने कहा था कि मुझे इन्फ्लुएंस किया जा रहा है, मुझे हत्ता कि उन्होंने आर्मी का भी कहा कि आर्मी सिक्योरिटी नहीं दे रही, अदालतें जो हैं वो अपने बंदे फराहम नहीं कर रही, और हुकूमत इसके लिए पैसे नहीं दे रही। मतलब वो चाह रहे थे कि वो अपने गले में जो फंदा उनके आर्टिकल 6 का आने वाला है वो निकालें और दूसरे इदारों के ऊपर वो डालें। तो नाज़रीन कराम, अब ये इलेक्शन कमीशन अगर 90 दिन के अंदर इलेक्शन नहीं करवाता, तो जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो तहरीक है इलेक्शन कराओ मुल्क बचाओ, वो तहरीक फिर बदल जाएगी आयन बचाओ तहरीक में, और जिसमें तमाम वकला बिरादरी और अदालतों को भी शामिल होना पड़ेगा। क्योंकि अदालतें ही इस चीज़ की गारंटी हैं कि कानून की बालादस्ती इस मुल्क में नाफिज हो। इसी के साथ साथ जनाब आरिफ अलवी साहब ने चीफ इलेक्शन कमीशन को ख़त लिख दिया है कि आप लोग जो रोज़ाना की बुनियादों पर जो एक ड्रामेबाजी के तौर पर आप रोज़ाना गवर्नर से मुशावरत कर रहे हैं इलेक्शन के हवाले से, और कोई मुशावरत का कोई नतीजा नहीं निकल रहा, तो आप 20 फरवरी को मेरे पास आएँ और आके मुझसे मुशावरत करें। क्योंकि गवर्नर अगर डेट नहीं दे सकते इलेक्शन की, तो मैं दे सकता हूँ, क्योंकि जो गवर्नर हैं वो सदर के ही नुमाइंदे होते हैं, उनको सदर ही मुंतखब करता है, सदर के ही वो मातहत होते हैं। तो जो गवर्नर साहबान अगर डेट नहीं दे रहे, तो इसके लिए बाकायदा तौर पर उन्होंने इलेक्शन कमीशन को लेटर भी अरसाल कर दिया है। और इसके बाद पीडीएम हुकूमत ने जिस तरह से मुल्क के हालात कर दिए हैं, वो कहा जाता था एक लतीफ़े के तौर पर ये बात कि पहले ये बारी बारी हुकूमत में आते थे तो मुल्क कुछ ना कुछ बच जाता था। अब ये सब मिल के आए हैं तो मुल्क का बेड़ा गर्क कर दिया है। आप लोगों को शायद याद हो कि ना याद हो, इसहाक डार ने एक बार कहा था कि ये जो एटमी असासे हैं ये मुल्क पर बोझ हैं, इनको बेचकर मुल्क की मुआशी हालत सही की जा सकती है। अब शायद ऐसा कुछ होने जा रहा है। इस तस्वीर को देखिए, ये तस्वीर NRECC पाकिस्तान के नेशनल रेडिएशन एमरजेंसी कोऑर्डिनेशन सेंटर की है, जिसमें पहली बार किसी गैर मुल्की को विज़िट करवाया गया और उसकी तस्वीर भी शाये की गई है। यानी कि ये असासे भी दाव पर लगा दिए गए हैं। और अगर ये सच है, तो हम लोग उन लोगों को क्या जवाब देंगे जिन लोगों ने ये कहा कहकर ये असासे बनाए थे कि हम लोग घास खा लेंगे मगर एटम बम ज़रूर बनाएंगे। अगर ये एटम बम भी पाकिस्तान के पास ना रहा, ये एटमी असासे भी चले गए, तो फिर शायद दुआ भी किसी काम ना आए। क्योंकि अब वक्त है अपने लिए, अपने आने वाली नस्लों के लिए बोलने का, उठने का।
अगर हम लोग अभी भी खामोश रहे तो हमारा हाल भी यमन, शाम, सीरिया से बदतर होगा। अब तक के लिए इतना ही। अपना और अपने पर रखिएगा ख्याल। मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह निगहबान।